बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। 9th क्लास आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। इस चैप्टर में हम जो है पीरियोडिक टेबल जो है उसकी तारीख़ पढ़ेंगे और किन किन साइंटिस्ट ने उसको बनाने में हिस्सा लिया और पीरियोडिक टेबल हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन फ्राहम करता है और वो किस स्ट्रक्चर से बनाया गया है और वो किस तरतीब से बनाया गया है, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने साइंटिस्ट डिफरेंट मेंशन किए हुए हैं जिन्होंने जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसको बनाने में जो है अहम किरदार अदा किया है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं साइंटिस्ट डो ब्राइनर। डो ब्राइनर ने क्या किया था, इन्होंने जो है एलिमेंट्स हैं उनको एक तरतीब दी थी। वो तरतीब क्या थी, इन्होंने अपने ट्राइएड्स दिए थे। डो ब्राइनर ने अपने जो है हमारे पास ट्राइएड्स दिए थे। तो ट्राइएड्स का मतलब ये था कि कोई भी तीन अगर एलिमेंट आप लें तो उनके साइडों वालों का अगर हम मास सम करें तो सेंटर वाले का वो बन जाता है। उन दोनों साइडों वाले के मास की एवरेज यहाँ पे जो इन्होंने एग्जांपल दी है कैल्शियम का 40 था और बैरियम का 137 था और दरमियान में आता है स्ट्रॉन्शियम और उसका बनता था जी 88। तो इस तरह ये साइडों वाले जो दो हैं इनके मास को सम करके अगर इस पे डिवाइड किया जाए तो हमारे पास उसका एवरेज बनता था, नियरली उसका एवरेज बन जाता था। तो ये थे इसके ट्राइएड्स कि अगर एक एलिमेंट को लिया जाए और दूसरे एलिमेंट को लिया जाए और उन दोनों के मासेस को सम किया जाए तो हमारे पास सेंटर वाले मास की जो है इन दोनों के मासेस की सम की एवरेज सेंटर वाले जो एलिमेंट है उसके मास के इक्वल होती है। इन दोनों को सम करें 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास ये बनता है। ये डो ब्राइनर ने कहा था। तो इस तरह तरतीब उसने दिया एलिमेंट्स को कि पहला और जो है लेफ़्ट वाला और राइट वाला उन दोनों को अगर सम करें तो सेंटर वाले का वो मास बनता था। तो ये तरतीब, इस तरतीब से कम ही एलिमेंट्स जो हैं वो तरतीब दिए जा सके, सारे ऐसे नहीं थे। डिफरेंट एलिमेंट्स के मास डिफरेंट थे वहाँ पे हमारे पास, तो इसलिए इस तरह उन्हें तरतीब देना नामुमकिन ठहरा। उसके बाद कैनिज़ारो जो साइंटिस्ट हैं हमारे पास, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एटॉमिक मास को 1860 के अंदर डिटरमिन किया। एटॉमिक मास सब जो वहाँ पे उस वक्त नॉन हमारे पास एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक मास को उन्होंने 1860 में जो है वो एक्चुअली मेजर कर लिया और बिल्कुल एक्यूरेटली किया। उसके बाद हमारे पास साइंटिस्ट हैं जी न्यूलैंड। उन्होंने क्या किया, न्यूलैंड ने ये बताया कि हमारे पास अगर एटम्स को इस तरह तरतीब दिया जाए कि पहला एटम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां, तो उन्होंने ये देखा कि जो एटम्स हैं पहला और आठवां वहाँ तक प्रॉपर्टीज़ चेंज होती जाती, पहले से शुरू होकर प्रॉपर्टीज़ चेंज होती जाती हैं और आठवें पे आके प्रॉपर्टीज़ फिर से वही पहले वाली आ जाती हैं। तो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इसका नाम रखा गया जो न्यूलैंड ने दिया। वो था हमारे पास लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टा जो है इसका मीनिंग होता है 8, मतलब हर आठवां एलिमेंट और पहला एलिमेंट आपस में मुताबिकत रखते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मुताबिकत रखती हैं। तो न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के मुताबिक हर आठवां एलिमेंट और हर पहला एलिमेंट उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, एक दूसरे से मैच करती थी। उसके बाद बात आ जाती है हमारे पास मैनलीव की। मैनलीव जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस वक्त जो है नॉन हमारे पास एलिमेंट्स थे 63 एलिमेंट्स, उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे जो है तरतीब दिया। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे उन्होंने जो है इसको तरतीब दिया। उन्होंने अपने लॉ में क्या कहा कि इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियोडिक टेबल आर अरेंज in order of their increasing atomic mass, their properties repeat themselves। तो एक ऑर्डर में अगर एलिमेंट्स को रखा जाए और एटॉमिक मास के लिहाज से उनको रखा जाए तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या करती हैं, वो दोबारा अपने आप को रिपीट
करती जाती हैं। देखिए इस सब का जो है किसी भी चीज़ को तरतीब देने का मकसद ये होता है कि उसके बारे में अगर पढ़ना पड़े तो आप इजीली पढ़ सकते हैं। अगर आप अपने घर के हिसाब देखें तो आप बुक्स को एक साइड पे रखते हैं ताकि आप उन्हें इजीली ढूंढ सकें, कपड़ों को एक साइड पे रखते हैं ताकि इजीली ढूंढ सकें, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से या आपकी रेंज के लिहाज से जूतों को एक साइड पे रखेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ये जो पीरियोडिक टेबल है इसको भी एक तरतीब दी जाती है। तरतीब देने का मकसद यही होता है कि जो उसमें मौजूद एलिमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ना ईजी हो। अगर मैं हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना चाह रहा हूँ तो मुझे पता है ये पहले ग्रुप में वो पहला एलिमेंट है जी, वो अलगली मेटल्स के अंदर उसे रखा हुआ है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ ये होंगे जी। उसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा जी, वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने की ज़्यादा रुझान रखता होगा जी। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये मुझे कैसे पता चली? तो पीरियोडिक टेबल से कि एक ग्रुप जो है वो सेम प्रॉपर्टीज़ रखता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, इस तरह ये ग्रुप्स हमारे पास जो है सेम प्रॉपर्टीज़ रख रहे होते हैं। इस तरह हम उनके बारे में ईजिली पढ़ सकते हैं। तो मेंडलीव ने ये कहा कि अगर आप किसी भी जो एलिमेंट्स को आप एक तरतीब के साथ रखते हैं इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो वहाँ पे भी प्रॉपर्टीज़ अपने आप को रिपीट करती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो बात की थी वो एटॉमिक मास के लिहाज से की थी। मेंडलीव ने कहा कि एटॉमिक मास जो है वो इसकी बुनियाद होगा पीरियोडिक टेबल की। लेकिन एच मोज़ले जो थे साइंटिस्ट, एच मोज़ले इन 1913, उन्होंने ये कहा कि आप मेंडलीव साहब आप कह रहे हैं कि एटॉमिक मास अगर इंक्रीज़ हो तो उसके लिहाज से ही इसको देना चाहिए, पीरियोडिक टेबल को तरतीब देना चाहिए। लेकिन मोज़ले ने कहा कि एटॉमिक मास नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर के लिहाज से इसको दिया जाना चाहिए, एटॉमिक नंबर के लिहाज से। तो मोज़ले ने जो पीरियोडिक टेबल जो है तरतीब दिया, उसने एटॉमिक नंबर के लिहाज से उसको तरतीब दिया। जो 118 एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल में हैं वो हाइड्रोजन से स्टार्ट होते हैं और लॉरेंशियम तक जाते हैं, ठीक है। तो 118 एलिमेंट्स, तो उनको एटॉमिक नंबर के लिहाज से तरतीब दिया गया। जो डिफेक्ट था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर वो ये था कि इसने कोई हमारे पास आइसोटोप्स के बारे में कुछ नहीं बताया। मेंडलीव का जो डिफेक्ट ये बनता है कि उसने आइसोटोप्स के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया कि आइसोटोप्स को कैसे यहाँ पे मेंशन किया जाए, आइसोटोप्स के बारे में नहीं बता सका, ये उसका डिफेक्ट बनता है। तो ये जो टॉपिक है हमारे पास, ये पीरियोडिक टेबल स्ट्रक्चराइज करने के लिए जो साइंटिस्ट हिस्सा ले रहे हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि डो ब्राइनर ने सबसे पहले कोशिश की। उन्होंने जो है 3 एलिमेंट्स को लिया, साइडों वाले के 2 को सम किया और देखा कि उनकी एवरेज जो है सम की वो सेंटर वाले एलिमेंट का जो है मास बन रही है। तो इस तरह उन्होंने तरतीब दिया। कुछ ही एलिमेंट्स इस तरह तरतीब पाए और बाकी पे ये ला उसका फेल हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास कैनिज़ारो ने जब मास डिटरमिन कर लिया था तो न्यूलैंड ने जो है एटॉमिक मास के लिहाज से उनको चेक किया कि हर एटम और 8वां एटम, हर पहला और 8वां एटम उनकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही होती हैं, दोबारा से वही प्रॉपर्टीज़ आ रही होती है। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पेश किया। उसके बाद मेंडलीव ने हमारे पास जो है एटॉमिक मास के लिहाज से पीरियोडिक टेबल को पेश किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। लेकिन इसमें एक डिफेक्ट था कि इसने आइसोटोप्स के बारे में कुछ नहीं बताया। उसके बाद लास्ट साइंटिस्ट जो हमारे पास एच मोज़ले हैं, उन्होंने जो है 1930 में एटॉमिक नंबर के लिहाज से जो है पीरियोडिक टेबल को तरतीब दिया, जो आज तक हम यूज़ कर रहे हैं। ये एच मोज़ले का दिया हुआ ही जो है हमारे पास पीरियोडिक टेबल है और इन्होंने जो ला दिया उसे पीरियोडिक ला कहते हैं कि इफ़ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, दे रिपीट देयर प्रॉपर्टीज़, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ रिपीट कर रहे होते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।